नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं पियर्सन का कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक था सहजीवन और कठोरता, मृदुता एवं अम्ल क्षार सामर्थ्य की हम पिछली क्लासों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में बीएससी थर्ड ईयर की क्लासों में आज का अपना टॉपिक है कठोरता व मृदुता के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, या इसे हम कठोरता व मृदुता के सैद्धांतिक आधार भी कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी आधार से किसी भी तरीके से पूछा जाए, हमें सोच समझकर उसका आंसर करना होता है। तो देखो, कठोरता व मृदुता के सिद्धांतों के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसे समझाने के लिए 3 थ्योरी हमें दी गई है। उनमें से जो पहली थ्योरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या कहती है हमें, इस सिद्धांत के अनुसार कठोर अंतःक्रिया को स्थिर वैद्युत अंतःक्रिया अर्थात आयनिक बंध निर्माण की प्रक्रिया माना जा सकता है, जबकि मृदु अंतःक्रिया को एक सहसंयोजी अंतःक्रिया अर्थात सहसंयोजक बंध निर्माण की प्रक्रिया माना जा सकता है। यदि आपका अम्ल और क्षार दोनों कठोर हैं और उनके बीच में यदि अंतःक्रिया होकर आपका कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो आयनिक क्रिया कहलाएगी, आपकी आयनिक बंध निर्माण की प्रक्रिया माना जाएगा। और यदि आपके अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अम्ल और क्षार मृदु प्रकृति के हैं तो वो सहसंयोजी अंतःक्रिया कहलाएगी, अर्थात सहसंयोजक बंध निर्माण की प्रक्रिया हम उसे मान सकते हैं। कठोर अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाले क्षार धातु आयन व क्षारीय मृदा धातु आयन जैसे लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, बेरियम +2, कैल्शियम +2 इत्यादि कठोर क्षारों के रूप में व्यवहार करने वाले ऋणायन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड, NH2- इत्यादि परस्पर प्रबल स्तर वैद्युत अन्योन्य क्रिया द्वारा आयनिक बंधों का निर्माण करते हैं तथा आयनिक आकारों में कमी के साथ बंध सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है, जिससे कठोर अंतःक्रिया से आयनिक बंध निर्माण होने की पुष्टि होती है। तो हम कह सकते हैं, यदि आपके आयनिक आकारों में कमी होगी या छोटे आकार के अम्ल व छोटे आकार के क्षार यदि परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वो क्रिया आपकी कहलाएगी कठोर अंतःक्रिया, और उनके बीच बनने वाला बंध आपका आयनिक बंध कहलाएगा। इसी प्रकार मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाले धातु आयन अर्थात अम्ल जैसे कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Hg2 प्लस व पैलेडियम +2 तथा मृदु क्षारों के रूप में व्यवहार करने वाली स्पीशीज जैसे आयोडीन माइनस, थायोसाइनाइड HCN-, CN नाइट्राइल बोलते हैं इसे, CN-, S2-, कार्बोनिल व नाइट्रोसो या NO इत्यादि वृहद आकार के होते हैं जिनकी ध्रुवणता अधिक होती है। इसलिए यह फायंस के नियमानुसार एक दूसरे के साथ प्रबल सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो है पाई बॉन्ड थ्योरी या पश्च बंधन सिद्धांत या बैक बॉन्डिंग थ्योरी। देखो, बैक बॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है, मृदु अंतरक्रिया की व्याख्या के लिए जे चैट ने पश्च बंधन या पाई बंधन की अवधारणा का उपयोग किया। चैट के अनुसार मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाले धातु आयनों जैसे कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस आदि में D उपकोष लगभग
पूर्ण पूरित होते हैं, जबकि मृदु क्षारों के रूप में व्यवहार करने वाले लिगेंड जैसे CN-, आयोडीन-, कार्बोनिल, HCN आदि में रिक्त विपरीत बंदी आणविक कक्षक, जिन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ABMO, उपस्थित होते हैं, जो धातु के इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त डी कक्षकों के साथ समपार्श्वीय अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पश्च बंधन धातु व लिगेंड के मध्य बनने वाले सहसंयोजक बंध को अतिरिक्त स्थायित्व, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसलिए मृदु मृदु अंतःक्रिया से निर्मित यौगिक या संकुल उच्च स्थायी होते हैं। ये पाई बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है। तीसरी महत्वपूर्ण थ्योरी है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपकी पिट्जर थ्योरी या पिट्जर सिद्धांत। देखो, पिट्जर साइंटिस्ट ने हमें जो बताया वो है यह है, पिट्जर ने मृदु मृदु अंतःक्रिया की व्याख्या के लिए वान डेर वाल बल, लंदन बल आदि दुर्बल अंत आणविक बलों की अवधारणा का प्रयोग किया, जिसमें पिट्जर के अनुसार मृदु अम्लों के रूप में व्यवहार करने वाली धातुएं तथा मृदु क्षार के रूप में व्यवहार करने वाले लिगेंड्स आकार में बड़े होते हैं, अर्थात इन्हें सरलता से ध्रुवित किया जा सकता है। इसलिए इन स्पीशीज के मध्य प्रभावी अंत आणविक बल कार्य करने लगते हैं, जो सहसंयोजक बंध को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसलिए मृदु मृदु अंतःक्रिया से निर्मित यौगिक अधिक स्थायी होते हैं। अब इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो है कठोरता, मृदुता तथा विद्युत ऋणात्मकता, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।